आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये जो है आपको कब फेस करना पड़ेगा जब आप डेटा एनालिसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करोगे एक्सेल के अंदर करना या फिर गूगल शीट के अंदर करना, तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। एंड दैट इज कि आपका सम जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, वर्क तो कर रहा है ठीक है, बट आपको मैक्स वैल्यू जो है लाके नहीं दे रहा है। सपोज आपने किसी कंपनी के अंदर 10 करोड़ का सेल किया और आपने सम का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दिया है, बट आपके डेटा में कुछ ऐसी एरर्स हैं जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है और उस एरर के चलते आपको 10 करोड़ के बदले 7 करोड़ या 8 करोड़ का ही रेवेन्यू जो है वो शो हो रहा है, राइट। इंस्टेड ऑफ 10 करोड़ आपके पास 7 या 8 करोड़ का ही रेवेन्यू आ रहा है आपके डेटा के थ्रू, राइट। और बेसिकली बोल सकते हो आपके जो फॉर्मूला आपने यूज किया सम का फॉर्मूला डायरेक्टली उसके थ्रू, राइट। तो एक्सेल के अंदर आपको डेटा एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा सावधानी से करनी पड़ती है। मींस आपके पास अगर बहुत बड़ी डेटा सेट है और आपके पास बहुत ज्यादा रोज है, राइट, और नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, तो आपको ये फॉर्मूला और ये ट्रिक को याद रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि आपके डेटा एनालिटिक्स के प्रोसेस में ये फॉर्मूला काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जो कि मैं डेली लाइफ में अभी यूज कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा हेल्पफुल लगता है और मैं इसको बहुत ही अच्छा वे में यूज करता हूँ। देखो पावर बीआई जरूरी नहीं है कि आप यूज करो हर डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट में या फिर हर डेटा एनालिसिस के वर्क में, राइट। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर हो सकती है, बट एक्सेल जो है वो काफी ज्यादा एक आप बोल सकते हो कि प्राइमरी टूल है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, राइट, या फिर डेटा साइंस, आप जो भी बोलो, नॉर्मल डेटा एनालिसिस वगैरह करना है तो एक्सेल इज अ प्राइमरी टूल, राइट। तो एक्सेल के अंदर या गूगल शीट के अंदर आपको अगर ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो दोनों ही जगह अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर ये हो सकती है, राइट। चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ डेमो करके कि कैसे एक्चुअली हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 4 लाइन की यहाँ पे डेटा सेट वगैरह मैंने ले लिया है, मतलब ये 4 रोज ही बस मेरे पास डेटा सेट में है, राइट। तो ये तो बहुत ही छोटी डेटा सेट है, बट आपके पास अगर 100-200 लाइन की रोज है या फिर 1000 है या फिर 10,000 है या फिर लाखों में है, तो आप कैसे उसके साथ डील करोगे। तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला को आपको दिखा रहा हूँ करके कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, एक बहुत ही बेस्ट वे में हमारे पास आंसर मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि नॉर्मल फॉर्मूलाज में क्या आपको फेस करना पड़ेगा एंड हमारे पास जो आपको आज फॉर्मूला बताऊंगा उसके अंदर क्या डिफरेंस आने वाली है, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख के बहुत ही ज्यादा शॉक में चले जाओगे, राइट। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा वैल्यूज आती है और आप डायरेक्टली सम का यूज करते हो और उसमें कुछ एरर है आपके पास, कुछ सेल में स्पेसेस वगैरह या फिर कुछ कॉमा वगैरह आ गया जो कि मैनुअली टाइपिंग है या फिर स्पेस वगैरह ही मान लो हो सकती है, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और आपको एनालिसिस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। देखो हमारे पास सम 1 है जहाँ पे मैं नॉर्मली सम को यूज करूंगा, सम 2 है मेरे पास जहाँ पे मैं एक फॉर्मूला को यूज करूंगा बेसिकली, राइट। अब देखो मैं नॉर्मल सम का फॉर्मूला यूज करूंगा, बट पहले मैं आपको क्या दिखाता हूँ कि सपोज मान लो आपके पास ये जो डेटा है ना वो टेक्स्ट में है, नंबर जो है टेक्स्ट में है, ठीक है। टेक्स्ट में हो सकती है आपके पास नंबर, अभी देखो ये टेक्स्ट में आ गया नंबर। अब मैं इसको अगर सम करता हूँ तो हो सकता है कि हमारे पास आ जाए रिजल्ट, बट अभी मैं दिखाता हूँ आपको लाइव। देखो हमारे पास रिजल्ट आ गया है और ये जो है हमारे पास देखो इसकी नंबर जो मतलब ये जो फॉर्मेटिंग जो है नंबर की वो टेक्स्ट में है, राइट। ये जो आपने सेल देखा है मैंने इसको जानबूझ के टेक्स्ट में भी डाल दिया है, तो इससे फायदा क्या होगा कि मैं आपको अभी समझा पाऊंगा सही से, राइट। अभी देखो यहाँ पे ये जो 3500 है इसके बीच में मैं चाहता हूँ एक कॉमा ऐड कर दूं मैनुअली। अभी देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रहा होगा 21,500, 21,500, ओके। जैसे ही मैं यहाँ पे एक कॉमा को इंसर्ट करता हूँ देखना वैल्यू कम गया, राइट। जब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो ये तो नंबर कंसीडर कर ही रहा है सम फॉर्मूला, राइट। बट यहाँ पे देखो मैंने एक जैसे एडिशनल कॉमा ऐड किया, जो कि नंबर में आपने कॉमा देखा होगा, हम कॉमा को अप्लाई करते हैं वो काम भी करता है, राइट। बट यहाँ पे मैनुअली जैसे मैंने क्लिक किया ना, इसको अप्लाई किया तो वैल्यू कम हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही इसके पीछे में कुछ स्पेसिंग करूंगा, इसके बाद में ये मैंने कुछ स्पेसिंग वगैरह दे दिया, इतना 2-3 स्पेसिंग दे दिया है, इसको भी जैसे मैं इंटर करूंगा देखो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। इसके पहले अगर मैं स्पेसिंग लगा दूं 1800 के पहले 1-2-3 इंसर्ट कर दो अगर स्पेसिंग, तो यहाँ भी सेम इशू आएगा। बट अगर आप इस फॉर्मूला से परेशान हो चुके हैं ऐसी कंडीशन को फेस करते करते, तो मैं आपको आज एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और ये सम फॉर्मूला के ही आपको एक्सटेंडेड वर्जन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो डायरेक्टली हम इसको सम करेंगे, राइट। इसके अंदर एक आता है फॉर्मूला वैल्यू, ठीक है। वैल्यू को हम यहाँ पे रैप करेंगे, मतलब वैल्यू को यहाँ पे देंगे एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा, राइट। एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा 2 बार, क्योंकि हमको एक बार वैल्यू को क्लोज करना पड़ेगा, एक बार हम सम को क्लोज करेंगे, राइट। एंड यहाँ पे एंटर करूंगा, सॉरी मैंने यहाँ पे आई थिंक अप्लाई कर दिया फॉर्मूला को,
तो मैं यहाँ पे करूंगा बेसिकली। देखो हमारे पास 21 ने पास हो गया, ये आप फॉर्मूला को देख सकते हो। देखो यहाँ पे रेंज को मैंने रैप कर लिया है वैल्यू से, और वैल्यू का और ये जो रेंज का जो यहाँ पे आ रहा है इसको मैंने रैप कर दिया सम से, राइट। तो अभी मुझे एक बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला मिल चुका है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉमा भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो कॉमा में यहाँ पे भी लगा सकते, नीचे वाले वैल्यू जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करेगा और हमको एक परफेक्ट आंसर ला के देगा, ठीक है। बट ऊपर वाले में देखना चेंजेस हो जाएगा, देखो 0 आ गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है, और ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आपकी डेटा एनालिसिस की प्रोसेस काफी ज्यादा स्मूथ रहने वाली है। आपको एरर्स वगैरह बहुत कम हैंडल करना पड़ेगा अगर आप इस तरह की फॉर्मूला को यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में। तो काफी एक अच्छा वे में आप लोग अपने डेटा एनालिसिस के प्रोसेस को हैंडल कर पाओगे, राइट। और अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ, जिसकी मदद से आप अपने डेटा एनालिसिस के प्रोसेस को और भी आसान बना सकते हो और भी इजीएस्ट वे में कर सकते हो, राइट। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।